हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, सावन शिवरात्रि 23 जुलाई को है और सभी जानते हैं कि सावन शिवरात्रि में पूजा करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। तो सावन शिवरात्रि में चलिए संकल्प कैसे लेना है, सुबह में कैसे पूजा करना है, शाम को कैसे पूजा करना है, सारी विधि आज बताती हूँ। तो देखिए, हाथ में सिक्का, सुपारी और फूल ले लीजिए। जैसे मैं ली हूँ वैसे ले करके और आपको संकल्प करना है। तो देख लीजिए, हाथ में मैं ली हूँ। आपको नाम बोलना है, स्थान बोलना है और गोत्र बोलना है। और आज सावन शिवरात्रि का व्रत क्यों कर रहे हैं ये ज़रूर बोलिएगा। आप आपकी मनोकामना क्या है ये ज़रूर बोलिएगा। बोल करके और सारा चीज़ें जो है प्रार्थना करके गणेश जी के पास छोड़ दीजिए और गणेश जी से प्रार्थना करिए कि आपका व्रत पूर्ण हो, आपकी पूजा पूर्ण हो, आपने जिस कामना के लिए व्रत रखा हे गणपति वो कामना भी पूर्ण हो, ऐसा बोलकर संकल्प रख दीजिए। इसके बाद हम करेंगे भोलेनाथ की पूजा। पूजा कब करेंगे ये बहुत दुविधा रहती है। तो देखिए, मैं सीधे सीधे बिल्कुल मोटे मोटे शब्दों में आपको बता देती हूँ कि पूजा आप शिवरात्रि में कभी भी कर सकते हैं। यानी कि सुबह के समय भी कर सकते हैं शिव मंदिर जा कर के घर में बैठकर, या शाम के समय कर सकते हैं, या फिर चारों पहर में कर सकते हैं, आपकी इच्छा। अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे फलदायी पूजा कौन सी होती है तो मैं कहूँगी कि 4 पहर की पूजा होती है, जो रात्रि काल में होती है, जिसका कि मुहूर्त मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे फलदायी होती है। लेकिन आप किसी कारण से 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते हैं, आप जग ही नहीं सकते, आपको दिक्कत है, समस्या है, जगने में परेशानी हो रही है, तब ऐसी स्थिति में आप 1 पहर पूजा शाम के टाइम भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए एक पार्थिव शिवलिंग अगर बना लेते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन पार्थिव शिवलिंग अगर आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बना पाते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है कि कैसे पार्थिव शिवलिंग आप बनाएंगे। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, उसमें मैं नियम बताई हूँ जिससे कि आपका अभिषेक करते टाइम टूटे नहीं। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जितना पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का पुण्य फल है ना, उससे कई हजार ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अगर पार्थिव शिवलिंग पूजा करते टाइम हमसे टूटता है तो, या उसकी मिट्टी गल करके बहती है तो इस विशेष बात का ध्यान रख करके आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं कि चाहे जितनी पूजा अभिषेक कर लें, आपका जो शिवलिंग है वो टूटे नहीं। तो सबसे पहले तो चलिए हम नोट कर लेते हैं 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त। तो रात्रि के प्रथम पहर की पूजा होगी 23 जुलाई को शाम को 7:18 से 10:01 तक। और रात्रि के दूसरे पहर की पूजा होगी 23 जुलाई को 10:01 से 24 जुलाई की रात 12:45 पर। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीदी 24 जुलाई की रात क्यों कह रही हैं। तो देखिए, जब 23 जुलाई को रात को 12 बज जाएगा तो उसके बाद अगला दिन मान्य हो जाएगा, तो इसलिए 24 जुलाई बोल रही हूँ, तो उसको नोट कर लीजिएगा। रात्रि तृतीय पहर की यानी तीसरे पहर की पूजा होगी 24 जुलाई को रात 12:45 से 3:29 तक, नोट कर लीजिए। और रात्रि के अंतिम पहर की पूजा होगी, जिस पहर की पूजा के बाद आरती होगी, भोग वगैरह लगेगा और हम लोग विसर्जन करेंगे। तो कब होगा, तो वो 24 जुलाई को सुबह को 3:29 से 6:13 तक। तो इस मुहूर्त को नोट कर लीजिएगा और इस मुहूर्त में ही आप पूजा करिएगा, तो बहुत ही उत्तम है इस मुहूर्त को। और सबसे उत्तम मुहूर्त आपको ध्यान रखना है कि सबसे उत्तम मुहूर्त में अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप रात्रि के निशीथ काल की पूजा भी कर सकते हैं। तो इसलिए निशीथ काल की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। तो रात 12:03 से निशीथ काल की पूजा होगी, तो हो सके तो निशीथ काल की पूजा भी आप कर लें और भोले बाबा को प्रसन्न करें। देखिए, वैसे तो नियम ये कहता है कि आप घर में बैठ कर के भी पूजन करें तो फल होता है, लेकिन जब आप शिवलिंग में जाकर विशेष पूजा करते हैं तो उसका महत्व, उसका फल बहुत बढ़ जाता है। तो कोशिश करें, आप प्रयास करें कि आप किसी आसपास के शिव मंदिर में जाएं और वहां जाकर भोलेनाथ की विधिवत एक टाइम तो कम से कम विधिवत आराधना ज़रूर करें। देखिए, आप सभी जानते हैं पूजा की में क्या क्या लगता है, सारी वीडियो मैं बना ही चुकी हूँ। तो आप सब जानते हैं कि भोलेनाथ की पूजा में बहुत छोटी छोटी बहुत चीज़ें लगती हैं। तो
तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, आप देखिए मैं दिखा भी रही हूँ, आपको दिखा के ही चढ़ा रही हूँ, तो आप उनसे पूजा करिएगा। और अगर नहीं है तो केवल गंगा जल ले लीजिएगा, बेलपत्र ले लीजिएगा, इससे भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ, घर में अगर आपने शिवलिंग रखा है ना, तो आज उसको इग्नोर नहीं करना है। आप भले ही पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, आज आप एक काम करिएगा कि आप शिवलिंग को भी पास में रखकर उनका पूजन भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि रोज़ हम उनकी पूजा करते हैं, उनमें ऊर्जा शक्ति होती है। तो हम आज के दिन भी उन्हें भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तो उनकी पूजा भी हम ज़रूर करेंगे। तो ये सारे काम आप कर लीजिएगा। और हाँ, सावन शिवरात्रि में क्या खाएं ये भी दुविधा रहती है। तो सावन शिवरात्रि में आप लोग चाहें तो सीधा नमक वगैरह का प्रयोग कर लीजिए, अगर शरीर नहीं चल पाता है तो। जो लोग नया शिवरात्रि का व्रत करना चाहें तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर लीजिए, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, पार्थिव शिवलिंग के साथ जो अपने घर में छोटा सा शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग या जो भी शिवलिंग रखें, उस शिवलिंग को आप लोग भूले नहीं, उस शिवलिंग की पूजा भी आप सब ज़रूर करें। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए और इस तरीके से करके पूजा करिए। पूजा का मुहूर्त भी मैंने बता दिया, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सावन मास प्रारंभ होने वाला है। सावन मास प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से और 9 अगस्त तक चलने वाला है। सावन का माह पावन होता है। भोलेनाथ की पूजा, आराधना और रुद्राभिषेक इत्यादि सभी कार्य सब अपने अपने घरों में कराते हैं, लेकिन जो विशेष कामना होती है वो जब मंदिर में करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलता है। तो ये सुनहरा मौका आ गया है दोस्तों। पिछले साल की भांति इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके, और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है, बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं, और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है। बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे
अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के चलते हैं, वैसे विश्वास बना के चलते हैं, वैसे बना के चलिएगा। मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक को 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज़ और बता दूं, बहुत भक्त इसका जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब ये वीडियो आएगी और कब हम लोग उसमें शामिल होंगे। और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं, एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं। और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई को है। इस बार बाबा के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से मैं आप लोगों के जलपान के लिए भी छोटी सी एक व्यवस्था रख रही हूँ। और आप लोग मेरी बातों से समझ सकते हैं कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ कि आप लोग जो मुझे 0 से लेकर यहाँ तक का सफर तय कराए हैं, उनके स्वागत का मुझे मौका मिल रहा है, आपके स्वागत का मौका मिल रहा है वाराणसी में। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उत्साहित हूँ। और देखिए, कोई कुछ कहे, चेहरा आपको बता ही देता है, तो चेहरा बता सकता है आपको कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ और आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा। बाकी हमारी टीम लगेगी, पूरी व्यवस्था होगी कि लाइव आपके लिए अच्छी ढंग से इस बार हो सके। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।